बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है आज आपसे शहीद अरशद शरीफ मरहूम पर, जो इस मट्टी पर अपना कर्ज छोड़ कर गए। पहले जब उनका मर्डर हुआ तो मुख्तलिफ इख्तलात सामने आई कीनिया पुलिस की तरफ से, और पाकिस्तान में जो रद्द अमल सामने आया वो आप सबने देखा। लेकिन अब उनकी मौत हुई है उसमें एक नए शकूक और शबाहत सामने आए हैं, नई तस्वीर सामने आई हैं, और वो तस्वीर देख के इंसानियत शर्मा जाती है। यकीन मानिए, मैं वो तस्वीर देख के आधा घंटा, अभी जब से वो तस्वीर देखी है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कोई बात करने का। और ना मैं व्लॉग करता हूं ना मुझे शौक है, लेकिन आज ये मैं बतौर एक शहरी, एक इंसान होने के नाते, साफी तो खैर मैं अपने आप को एक छोटा सा हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते शायद मेरे हल्का अहबाब में चंद लोगों तक अगर मैं वो हकायक, ये आवाज उठा सकूं, तो एक शहरी होने के नाते मेरा जमीर मुझे ये कहता है कि आज मैं अरशद शरीफ के लिए, उन चार बंदों में जो मुझे सुनते हैं, मैं ये जरूर आवाज उठाऊं कि जो तस्वीर आज सामने मंजर पर आई हैं, इंसानियत शर्मा जाती है। मैं कहता हूं जिन्होंने ये तशद्दुद किया होगा, जिन्होंने ये प्लान किया होगा, क्या उन्होंने खुदा को जान नहीं देनी? या तो उनका खुदा पे यकीन ही नहीं है। अगर खुदा पे यकीन भी है तो क्या उन्होंने खुदा को जान नहीं देनी? जिन्होंने ये सब कुछ प्लान किया, उनको शर्म नहीं आई होगी? उनका जमीर नहीं मलामत किया होगा? लेकिन वो जानवर से भी बदतर होंगे, इंसान नहीं होंगे, वो हैवान होंगे। मैं कहता हूं हैवानियत भी बहुत छोटा लफ्ज है, हैवानियत से भी गिरे हुए लोग होंगे जिन्होंने ये प्लान किया। अरशद शरीफ ना सिर्फ एक सच्चा पाकिस्तानी था, एक मुहिब्बे वतन था, लेकिन हमने हमारे मोहसिनों के साथ, हमने मुहिब्बे वतनों के साथ किया क्या है हमने हमारी तारीख में? अभी मैं आपको ये तस्वीर ब्लर करके दिखा रहा हूं जो सामने आई है अरशद शरीफ पे जो टॉर्चर किया गया। पहले आप सब ने ये सुना कि जब अरशद शरीफ की मौत के बारे में मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही थी कि कीनिया पुलिस की गलती से हुआ, और हमारे कुछ नासूर उस बात को लेकर बैठ गए कि कीनिया पुलिस की गलती की वजह से अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, और उस आड़ में छुप आ रहे थे इस केस को। लेकिन अब कीनिया पुलिस जब इस अपने 10 बयानात बदलने के बाद, अब दो स्टोरी मैंने आपको, एक तो जो तस्वीर मंजर पर आई हैं, जो एक तो कामरान शाहिद ने उनके ऊपर बयानात दिए, और उसके पहले एक सीनियर साफी असद खर, जिनका मैंने ट्वीट देखा था इससे पहले, वो ट्वीट आप देख भी सकते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अरशद शरीफ की मौत से पहले 3 घंटे उन पर टॉर्चर हुआ, उनके नाखून उतारे गए, उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनकी कलाई पे तशद्दुद के निशानात हैं जो तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर देखकर आप यकीन मानिए, मैं तो फिर भी, मेरा तो उससे किस वजह से ताल्लुक था ना कि मैं एक छोटा सा साफी होने के नाते मैं ये समझता था कि यार वो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। जब ये तस्वीर उसकी फैमिली के सामने जाएंगी, उसकी माँ के सामने जाएंगी, उनकी मरहुमा बेगम के सामने जाएगी, उनके बच्चों के सामने जाएगी, क्या गुजरेगी उनके ऊपर? शर्म नहीं आई होगी ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए जिन्होंने अरशद शरीफ के लिए, यार एक, चलो वो तो फिर भी एक सहाफ़ी था, जर्नलिस्ट था, एक इंसान पे भी क्या कोई इस तरह का तशद्दुद करता है? क्या इंसान के लिए भी इस तरह की कोई प्लानिंग करता है मारने की? क्या खुदा को जान नहीं देनी? खुदा की लाठी बेआवाज़ है, और जिन लोगों ने ये प्लान किया है, खुदा उन्हें गर्क भी करेगा, और उनसे खुदा की अदालत में भी इसका इंसाफ ज़रूर होगा। तस्वीर आपने देख ली होंगी कि जो मैंने ट्वीट असद खरल का आपको दिखाया है, कि उनके नाखून उतारे गए, उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। और जो कामरान शाहिद ने प्रोग्राम किया, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, कि 3 घंटे उनके ऊपर टॉर्चर होता रहा। और इससे पहले जब उनकी तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उनको सर पे गोली मारी गई थी, तो एक सो कॉल्ड एक वो इंसान ने, फैसल वाडा नामी शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्रामेबाजी की थी और कहा था कि उन्होंने एक बात की थी कि उनको उतार के मेरे नजदीक, जो उनको पहले उतार के गोली मारी गई, फिर उनको सीट बेल्ट बनाकर गाड़ी में बिठाया गया। अभी तक वो फैसल वाडा दोबारा मंजर पर नहीं आया, और जो अपने आप को बहुत करीबी उनका दोस्त कह रहे थे। लेकिन अब तक की इसमें डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? सुबह गरीदा फरीकी ने भी ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख लें। गरीदा फरूकी ने फैक्ट फोकस की और वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट शेयर की, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो गाड़ी, कीनिया पुलिस ने कहा कि कीनिया पुलिस ने पहले एक झूठ बोला और कहा कि एक बच्चा अगवा हुआ था, और जिसकी वजह से हमने गाड़ी को रोका और गाड़ी रुकी नहीं और हमने फायरिंग कर दी। ये जो रिपोर्ट, फैक्ट फोकस की जो रिपोर्ट और वॉइस ऑफ अमेरिका की जो कंबाइंड रिपोर्ट, आप इसको पढ़ें, तो वो जो गाड़ी जिसको पुलिस की तलाश थी, उसका जो मालिक कहता है कि वो गाड़ी सुबह 9 बजे ट्रेस हो चुकी थी। उस गाड़ी की लोकेशन में जदीद आलात नस्ब थे, वो गाड़ी पुलिस के नोटिस में थी, उसकी लोकेशन पुलिस के नोटिस में थी, और उसका मालिक ये कहता है कि पुलिस उस गाड़ी को रिकवर कर चुकी थी, और वो बच्चा नहीं था, 28 साल का नौजवान उस गाड़ी में था जो अपनी मां से मिलने गया था। और वो गाड़ी जो अरशद शरीफ की गाड़ी थी, उस गाड़ी में, और जो पुलिस को मतलूब गाड़ी थी जो बरामद हो चुकी थी, उस गाड़ी में, दोनों गाड़ियों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या इस वक्त इन हकायक का सामने आना, इन तस्वीर का सामने आना,
और ये नए शकूक और शुबाहत और नए इंकशाफात होने के बाद हमारी इस हुकूमत को शर्म आएगी? क्या कोई तहकीकात कराएगा? क्या कोई अरशद शरीफ की वालदा की कोई आवाज सुनेगा? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खत लिखा, चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा, चीफ जस्टिस साहब ने पिछले दिनों एक दो दिन पहले एक रिमार्क्स में कहा कि अरशद शरीफ की वालदा का खत हमें मौसूल हुआ है, हमारी ह्यूमन राइट्स की कमेटी इसके ऊपर काम कर रही है, हमने जो 2 रुकनी कमेटी कीनिया गई थी वो वापस आ गई और उसकी रिपोर्ट मांग ली है, तो हम उसके तहत इस मामले को देखेंगे। लेकिन क्या इन तस्वीर आने के बाद मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए? जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि जिसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाए, तो क्या फिलफौर इसके ऊपर कमीशन नहीं बनना चाहिए? इसके ऊपर फिलफौर कमीशन बनना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो नासूर, जो नापाक गंदे चेहरे इसके पीछे छुपे हुए हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ के मर्डर में साजिश की, जिन्होंने प्लान किया और उस मासूम का इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया, वो इस जमीन पर शायद हमारी तहकीकात के बाद भी बच जाएं, लेकिन खुदा के सामने जब वो पेश होंगे, चाहे वो अगर वो मुसलमान है तो फिर तो उनका हिसाब जिस तरीके से होगा, वो गैर मुसलमान खुदा को नहीं मानते फिर भी उनका हिसाब जिस तरह से होगा वो अल्लाह की अदालत में तो खैर उन्होंने जवाब देना ही देना है। लेकिन इस दुनिया में इस यहां जब पाकिस्तान में प्लान होता रहा, उनकी जब यहां पे उनका मर्डर हुआ, डेड बॉडी यहां पे आई, तो हमारे अपने लोग कहते रहे कि अरशद शरीफ को इस मुल्क में कोई खतरा नहीं था। वो उनकी डेड बॉडी, उसकी मौत के बाद भी वो ये साबित कर रहा है कि मुझे ना सिर्फ खतरा था, मेरे पीछे मुझे धमकियां मिल रही थी, ना सिर्फ कुछ नापाक चेहरे, कुछ अनासर मेरी मौत के पीछे पड़े हुए थे, मेरी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं फिर 15 जुलाई को कि आप अरशद शरीफ के लिए तहकीकात करें, इसके लिए जो है कोई एक्शन ले, लेकिन बेख्तियार वजीर आजम कोई एक्शन नहीं लेता। अरशद शरीफ जो खत हमारे सदर को लिखता है वो सीसी करता है, साथ में हमारे इदारों को सीसी करके जाता है और वो कहता है कि मुझे खतरा है, और फिर उसके ऊपर 16-16 एफआईआर दर्ज होती है, तो वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। ये हकायक सिर्फ यहां तक नहीं रहते कि उसको 16 एफआईआर की वजह से मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है, वो अदालत में जब पेश होता है तो कहता है कि अदालत को बताता है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरी फैमिली को धमकियां मिल रही हैं। सिर्फ यहां तक ये मामला नहीं रुकता, वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे धमकियां मिल रही है, यहां तक ये मामला नहीं रुकता, ये मामला वो उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है, फिर वो दुबई जाता है, फिर दुबई में एक प्रोपोगंडा होता है कि जी यहां जब उसकी मौत के बाद यहां के कुछ लोग कहते रहे कि दुबई में उसका वीजा एक्सपायर नहीं हुआ था, एक्सपायर हो गया था, सॉरी, और दुबई में अभी उसका वीजा एक्सपायर होने में सिर्फ 18 दिन बाकी थे, किसने उनको दुबई से छुड़वाया? सिर्फ यहां ये बात नहीं रुकती, उन्होंने दुबई छोड़ भी दिया, वो कीनिया चले गए। कीनिया जाने के बाद ये कीनिया की पुलिस, जैसे कामरान शाहिद ने प्रोग्राम किया था, कीनिया की पुलिस को तो या कीनिया को तो कोई अरशद शरीफ से कोई मफाद नहीं था, या उनको तो कुछ नहीं रिकवर करना था। ये जो एक बहुत बड़ी साजिश उनको मारने की गई, ये बाहर से हुई थी, और ये जब जो सब कुछ जिन्होंने किया है, अब कम से कम वो नापाक चेहरे, वो नासर जो अरशद शरीफ की मौत के बाद यहां पे आके अपनी भोंडे भोंडे जो है अपनी बेबुनियाद सी जो है लॉजिक्स दे रहे थे कि जी कीनिया पुलिस की गलती है, उनको यहाँ पे कोई उनको थ्रेड्स नहीं थे और ये सब कुछ था। इन तस्वीर के बाद कम से कम एक जो देखें, जो मुतासर है उनकी वालदा है, उनकी बेगम है, वो कहती है कि इस हुकूमत की तहकीकात पे, इस हुकूमत के कमीशन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, आप इसके ऊपर एक पूरा कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात कराएं, और चीफ जस्टिस साहब आपकी तहकीकात आपके बनाए कमीशन के बगैर कोई भी किसी भी कमीशन के ऊपर यकीन नहीं करेगा। तो खुदा के लिए आज आप इस कौम के एक इंसाफ के बहुत बड़े ओहदे पर फायज हैं, और अरशद शरीफ आज आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। उनके जो दोस्त अरशद शरीफ के जो अपने आप को साबित करते हैं कि वो बहुत क्लोज थे अरशद शरीफ के, शायद आज अरशद शरीफ की रूह उनसे भी सवाल कर रही होगी कि आपने मेरे लिए क्या आवाज उठाई, क्या आपने मेरे लिए हक के लिए आवाज उठाई, क्या इंसानियत के अलम बरदार दुनिया के जितने भी फोरम है क्या अरशद शरीफ के लिए आवाज उठाएंगे, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को लेटर लिखा था, जिन्होंने कहा था कि मुझे इंसाफ दिया जाए, क्या वो आवाज उठाएंगे? क्या इतनी दरिंदगी, इतनी बेदर्दी, इतना पत्थर दिल हो गए तमाम लोग, क्या कोई अरशद शरीफ के लिए मैदान में निकलेगा? और वो जो उनके दोस्त जो अपने आप को बहुत करीबी कहते हैं, उन्होंने क्या किया अरशद शरीफ के लिए, और जो उनके सब कुछ नॉलेज में होगा, उनको जो थ्रेड्स मिलते रहे, जो कुछ अरशद शरीफ ने क्या उनसे शेयर नहीं किया होगा? क्या उनको बताया नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कैसे कैसे थ्रेड किया जा रहा है? दोस्तों की दूसरी बात है, 2 रुकनी कमेटी जो हमारी कीनिया में गई थी, जिसमें आईबी के और एफआईए के 2 अहम अफसरान गए थे, वो वापस आ गए हैं। उनकी कमेटी की रिपोर्ट किधर है? किधर है उनकी रिपोर्ट, जो तहकीकात वो करके वापस लेके आए? राना सनावला साहब बयान देते हैं कि जी अभी मजीद इसमें तहकीकात करनी पड़ेगी, और उन्होंने एक छोटा सा बयान दे दिया कि जो कीनिया पुलिस का मौकफ है उसमें शकूक व शुबात है। कौम को और अरशद शरीफ की फैमिली को फैक्ट के ऊपर रिपोर्ट चाहिए,
और सबसे बड़ी बेदर्दी क्या है, सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि अरशद शरीफ की अभी तक जो पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया उसकी रिपोर्ट नहीं दी जा रही उनको, उसकी रिपोर्ट नहीं दी जा रही। फैमिली उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धक्के खा रही है, उनकी वालदा बेचारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के धक्के खा रही है कि हमें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दे दें आप। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अभी तक पोस्टमार्टम हो जाने के बाद वो रिपोर्ट क्यों नहीं उनकी फैमिली को दी गई। अरशद शरीफ की वालदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहती है कि हमें रिपोर्ट पोस्टमार्टम की नहीं दी जा रही और हमें शक है कि इस रिपोर्ट में तब्दीलियां की जा रही हैं, इसमें कुछ चेंजिंग लाई जा सकती है। अरे खुदा का वास्ता है यार, जब वो जिंदा था तब तो अपने उसको थ्रेट किया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, FIR रखी, उसकी मौत के बाद तो उसकी फैमिली को इंसाफ दे दें आप। उसकी मौत के बाद तो उसकी फैमिली के साथ कम अज कम कोई जो जुल्म आपने पहले उनके साथ किया अब तो ना करें। अब तो खुदा के लिए एक इंसानियत का होने का सबूत दें। कोई एक फोरम, कोई आवाज उठाएगा, कोई फरीक बनेगा, कोई खुदा का खौफ करेगा। एक हमारे आम शहरी के लिए क्या इंसाफ होगा पाकिस्तान में? कौन सुनता होगा आम शहरी की? अरशद शरीफ एक इतना बड़ा जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की फैमिली को इंसाफ नहीं मिल रहा, अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। और ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको जो फैक्ट फोकस है और वॉइस ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है आप उसको देखें कि जो उस गाड़ी का मालिक क्या कह रहा है कि गाड़ी रिकवर हो चुकी थी, कीनिया पुलिस का झूठ इससे पकड़ा जा रहा है, तो फिर साफ जाहिर है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, तो बेनकाब हो रहा है। इसके ऊपर एक ही कमीशन, जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर चीफ जस्टिस साहब आप बनाएंगे तो शायद कोई यकीन कर लेगा, वरना इसके बगैर कोई यकीन नहीं करेगा। ये तस्वीर जो सारी इस वक्त सोशल मीडिया पर देखी है अरशद शरीफ की, जिसके उनको टॉर्चर किया गया है, इंसानियत से गिरा हुआ, जानवरों से बदतर, हैवानों जैसा सलूक जिन्होंने भी अरशद शरीफ के साथ किया, और शायद जिन्होंने ये किया है उनके अगर यही तकाजा है हक और सच की बात करने का, तो फिर याद रखिएगा ये जुल्म का निज़ाम जो है वो सारी उम्र नहीं चलता। हज़रत अली कहते हैं ना, जुल्म का निज़ाम जो है ना वो दफन हो जाता है, वो सारी उम्र नहीं रहता। ये तस्वीर, ये सब कुछ देख के आज इंसानियत शर्मा गई होगी, उनकी फैमिली पे क्या गुजरेगी हम तो सोच के दिल दहल जाता है, दिल खून के आंसू रोता है ये सब कुछ देख के। अरशद शरीफ अपना इंसाफ मांग रहे हैं पूरी कौम से, पूरे पाकिस्तान से। उनके दोस्त आज उनके खड़े होना चाहिए, तमाम साथी बरादरी को अरशद शरीफ के साथ खड़े होना चाहिए और अरशद शरीफ के लिए आवाज उठानी चाहिए। शायद थोड़ा सा हम अरशद शरीफ का हक अदा कर सकें, क्योंकि वो इस मट्टी को मखलूस करके गया है। थैंक यू सो मच।